यूपी में होम्योपैथी निदेशक पर चला योगी सरकार का हंटर। निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा निलंबित। ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता के आरोपों के चलते की कार्रवाई। कानपुर सीएमओ विवाद में नया मोड़। जिला मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन आदेश किया। निरस्त पद पर रहने की मिली अनुमति। वर्तमान सीएमओ को मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती भेजा वापस। मिर्जापुर में जमीन पैमाइश का आदेश लेकर के थाने गए बुजुर्ग से दरोगा ने किया भद्रता। गला पकड़ करके दिया धक्का। जेल भेजने की दी धमकी। दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर में पुलिस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में एसपी ने की कार्रवाई। युवक से बर्बरता करने के आरोपी दरोगा और सिपाही लाइन हाजिर। हरदोई में चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। हादसे में अव्यवस्थाओं ने खोली पोल और सीढ़ी लगाकर के रेस्क्यू किए गए मरीज और तीमारदार। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद को लेकर के पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे प्रशासनिक विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है और इसके साथ ही डॉक्टर नेमी को कानपुर का सीएमओ बना रहने की अनुमति मिल गई है, जबकि वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को उनके मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती वापस भेज दिया गया है। तो वर्तमान सीएमओ को मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती भेज दिया गया और कानपुर सीएमओ विवाद में अब नया मोड़ ले लिया है। मिर्जापुर से खबर अब आपको बता दें, जमीन पैमाइश के आदेश लेकर के थाने बुजुर्ग पहुंचा और दरोगा सुरेश सिंह ने दिव्यांग बुजुर्ग से अभद्रता की। एसडीएम के आदेश की कॉपी बुजुर्ग के मुंह पर मारी गई और गला पकड़ करके धक्का भी दिया गया। साथ ही जेल भेजने की धमकी भी दी गई। रिटायर्ड दिव्यांग फौजी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और एसएसपी के पूछने पर राजगढ़ थाने के एसओ ने झूठ बोला। दरोगा के दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के भीटी गांव का ये पूरा मामला है, जहां जमीन पैमाइश का आदेश लेकर के एक बुजुर्ग थाने पहुंचा, लेकिन दरोगा सुरेश सिंह ने दिव्यांग बुजुर्ग के साथ में अभद्रता की, गला पकड़ करके धक्का दिया, साथ ही जेल भेजने की धमकी भी दी। जब इस तरीके की हरकतें पुलिस ही करेगी तो आम जनता क्या उम्मीद लगा सकती है पुलिस से। तो देखिए, रिटायर्ड दिव्यांग फौजी ने एसएसपी से न्याय की गुहार अब लगाई है। उसने कहा कि उसके साथ में अभद्रता की गई है, गला पकड़ करके जेल भेजने की धमकी भी दी गई है, जबकि वो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा था, लेकिन दरोगा ने उसका गला पकड़ लिया, साथ ही उसे जेल भेजने की धमकी भी दी। तो एसडीएम के आदेश की कॉपी बुजुर्ग के मुंह पर भी मारी गई और अभद्रता का व्यवहार भी बुजुर्ग के साथ में किया गया। इंसानियत के नाते भी ये ठीक नहीं है और साथ ही एक पुलिस होने के नाते भी अगर हम देखें तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। पटदारी से वहाँ ज़मीन हमारी फाटबंदी की थी। फाटबंदी का आदेश एसडीएम से हो चुका है। आदेश के दौरान हमारे पटदार उसको कब्जा करना चाहिए, तो मैं एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब के पास दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त एसडीएम साहब लिए और उन्होंने उस पर आर्डर कर दिया कि थाना राजगढ़ विधिक कार्रवाई करें, और मैं लेकर उस कागज़ को गया कहीं तुरंत जाकर के इसको और बाई हैंड किए। तो बाई हैंड लेकर के मैं गया तो वहाँ सुरेश दरोगा मौजूद थे, एसआई। उन्होंने कहा कि तुम बाई हैंड कैसे लाए। मैं कहा मुझे मिला बाई हैंड, तो मैं बाई हैंड लेकर के आया कि जल्दी रुक जाए। तो जब बाई हैंड वो देखे तो वो गुस्सा किए। जैतरा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर के चोर रसोई से चोरी करके फरार हो गए और शिक्षकों के सुबह स्कूल पहुंचने पर रसोई का ताला टूटा हुआ मिला और गैस से भरा हुआ सिलेंडर, एक बड़ा प्रेशर कुकर और 50 किलो चावल भी गायब मिले। शिक्षकों की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। और वहीं प्रधानाध्यापक ने थाने में लिखित शिकायत की है। यह घटना एटा थाना जैतरा क्षेत्र के गांव नगला भभूति के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पर चोर पहुंचते हैं और चोर
विद्यालय के किचन से सामान चोरी करके फरार हो जाते हैं। चोरों के हौसले जो है अब दिन प्रतिदिन एटा में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल की रसोई से चोर सामान चोरी करके फरार हो गए। सुबह जब शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो इस बात की जानकारी उन्हें लगी कि रात के समय में विद्यालय में चोरी हुई है। इसके बाद में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में पुलिस अब गहनता के साथ में इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के रठौड़ा गांव में एक विवाहिता ने सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। मृतका मनीषा पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी। मनीषा की शादी करीब 3 साल पहले नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिद्दीपुर गांव निवासी कुंदन से हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। इसके बाद से ही मनीषा अपने पिता तेजवी के घर रठौड़ा में रह रही थी और मनीषा ने घर में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। सुबह परिजनों को पता चला तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस के अनुसार मृतका ने अपने हाथ पर लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति कुंदन है और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। आज 112 नंबर की कॉल आई थी थाना छपरौली पे कि एक महिला मनीषा नाम की है जिसकी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। उसकी शादी नोएडा में हुई थी। उससे अपने पति का अनबन था, अपने मैके में आकर रह रही थी और परसों उनके पति ससुराली वाले घर पे आए थे। उनका समझौता हो रहा था, बात नहीं बनी, उन लोगों ने कुछ बात कह दिया होगा उसको। बीती रात्रि में ऐसा हमारे एसएचओ की जाँच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराली यहाँ पर आए तो उन लोगों ने पीट पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं और उन लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है। जो परिजन की तहरीर मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मुकदमा लिख करके उससे विधिक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने बिजनौर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आयोग के सदस्य संगीता जैन अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ में थी और निरीक्षण में जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई पाई गई। रोजाना 2000 से अधिक मरीज आने वाले इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन इसे चलाने वाले डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल में सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों को फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन में समन्वय की कमी को रेखांकित किया। मेडिकल प्रिंसिपल और अस्पताल अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आम जनता परेशान हो रही है। तो देखिए, निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ना तो डॉक्टर मिले और ना ही दवाइयां पाई गई। महिला आयोग अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण किया है। अगर खामियां गिनाऊंगी तो बहुत खामियां हैं, पर ये पूछो कि अच्छाई क्या रही तो मैं बताने में शायद मुझे अच्छा लगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है और या तो ये मेडिकल कॉलेज की वजह से ये हॉस्पिटल अवॉइड हो रहा है या जो भी हो रहा है। बाकी अगर खामियों का नाम लिया जाए तो ये खामियाँ ही खामियाँ। और जिसमें सबसे बड़ी खामियाँ ये है कि खामी है स्टाफ नहीं है। अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो अच्छा खासा वहाँ केबिन बना हुआ है, मशीनें हैं, सब कुछ है, बट डॉक्टर नहीं है। अगर पर्चे देख के मरीजों का इलाज की बात करूँ तो जैसे मैंने देखा कि बाहर से सारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। इवन कितनी छोटी छोटी दवाइयाँ कि पेट दर्द और बुखार की दवाइयाँ बाहर लिखी जा रही हैं। थोड़ा मैं कहना चाहूँगी कि वो वजह कह रही हूँ, मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रही हूँ, पर अगर खामियों के नाम पे कहा जाए तो अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं। समझ लो, मतलब इतना मन कुंठित इसलिए है। अभी मेरी ये बात हुई थी कि अगर आपको नया कंस्ट्रक्शन कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसा अभी कहा मुझे कि नहीं साहब वो नया बन रहा है इसलिए थोड़ा, तो मैंने कैसे बंद का बोर्ड लगा दूँ जिससे कम से कम मरीज ना आए यहाँ। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में एक 24 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और अपर्णा कुशवाहा का शव उसके घर में छत के कुंड के पास में दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों की ओर से सूचना मिलते ही अरवल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंच करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतका अपर्णा अपने परिवार में 4 भाई और 2 बहनों के बीच में दूसरे नंबर की संतान थी और उनके पिता श्रीपाल कुशवाहा उन्नाव जिले में
बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं, तो घर में दुपट्टे से फांसी लटका हुआ एक महिला का शव मिला। हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करने में जुट गई है। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पंखे से फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला है। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, युवक से बर्बरता करने के आरोपी दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस के दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और सन्नी नाम के युवक के साथ में दरोगा और सिपाही ने बर्बरता की थी। कैमरे में गालियां, मारपीट और जबरन निजी कार में बैठाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जम करके वायरल हो रहा है। और पीड़ित युवक के घर के पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। और इस दौरान पीड़ित युवक पुलिस से पूछता रहा अपना गुनाह कि आखिर उसका गुनाह क्या है। मंडावर थाना क्षेत्र के गांव काजीवाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसपी ने दरोगा सुरेंद्र और सिपाही दिनेश भाटी पर कार्रवाई भी की है। तो ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मंडावर थाना क्षेत्र के गांव काजीवाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक से बर्बरता करने के आरोपी दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर भी किया गया। पुलिस की दबंगई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और सन्नी नाम के युवक के साथ में पुलिस ने बर्बरता की है। अब खबर सोनभद्र से है, जहां नगर पंचायत पीपरी के वार्ड संख्या 4 में सरकारी अस्पताल के ठीक बगल में लगभग 3 वर्ष पूर्व एक पार्क का निर्माण हुआ था, जो मात्र कहने के लिए ही पार्क था, क्योंकि उसमें न बैठने की व्यवस्था थी और ना ही टहलने का कोई भी स्थान था। बस किसी तरह से जालीनुमा घेर कर पार्क बना दिया गया और जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने किया। बावजूद इसके पार्क बना दिया गया और पार्क बनने के कुछ दिन बाद ही नगर पंचायत का चुनाव भी आ गया और जिसमें एक विशेष जाति को रुझाने के लिए उस पार्क का नाम जन नायक कर्पूरी ठाकुर पार्क रख दिया गया, जिसका विरोध भी वहां के लोगों ने किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं और उस पार्क का नामकरण कर दिया गया। चुनाव बीतते ही उस पार्क में नगर का गंदा कूड़ा कचरा लाकर के फेंका जाने लगा, जिससे आसपास के लोगों का बदबू और मच्छरों की वजह से जीना दुर्भर हो गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेशन 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे। हरदोई में नगेटा रोड स्थित 2 मंजिला कीर्ति कृष्ण बाल चिकित्सालय में आग लग गई, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अस्पताल की अंधेरगर्दी का पर्दाफाश साबित हुआ। और अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अंदर करीब 100 लोग मौजूद थे और जिनमें से 17 से 18 नवजात बच्चे भी भर्ती थे। और आग लगने की शुरुआत अस्पताल के बेसमेंट में लगे मुख्य लाइन के बोर्ड से हुई, जहां शॉर्ट सर्किट के बाद में लकड़ी ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में धुएं ने पूरे भवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अस्पताल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने जान हथेली पर रख कर के बच्चों और मरीजों को रेस्क्यू किया। नवजात शिशुओं को साड़ियां और चादरों में लपेट करके नीचे फेंका गया। लेकिन यह हादसा अस्पताल की खतरनाक लापरवाही का चेहरा भी सामने लाया। और अस्पताल में एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट चालू था, जबकि दूसरा एग्जिट गेट बंद था। और आकस्मिक परिस्थिति में यह एग्जिट बेकार साबित हुआ। तो हरदोई के बच्चा अस्पताल में अचानक से आग लग गई। हालांकि देखिए, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ही उन बच्चों को साड़ियों में लपेटा गया, चादरों में लपेटा गया और उन बच्चों को नीचे फेंका गया ताकि उन बच्चों की जान बचाई जा सके। लेकिन इससे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। सीतापुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बैजनाथ कॉलोनी में प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 बीघा से अधिक नाजूल की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। और इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कई सालों से भूमाफिया और उसके परिवार की ओर से कब्जाई गई इस जमीन पर 2 मोबाइल टावर भी स्थापित है और जिनसे अवैध वसूली की जा रही थी। जेसीबी मशीन से कब्जा की गई और जमीन पर बने निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ कब्जेदारों की महिलाओं ने
अधिकारियों को कथित दस्तावेज दिखाकर जमीन पर कब्जे को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये जमीन नजूल की है और लंबे समय से इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। तो 4 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा जमींदोज किया गया और प्रशासन ने 5 करोड़ की जमीन को खाली करवाया, जिसपे लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के थाना आवागढ़ क्षेत्र के खटीपुरा गांव में बिजली लाइन सुधारते समय करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रणवीर बघेल पुत्र लीलाधर निवासी वावसा के रूप में हुई है। वो क्षेत्र की खटीपुरा लाइन पर काम कर रहा था और तभी अचानक से तेज करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथी कर्मचारी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस दुखद हादसे से आक्रोशित परिजन शव को लेकर के आवागढ़ विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और वहां पर जमकर के हंगामा किया। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि रणवीर को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के लाइन पर चढ़ा दिया गया था और हादसे के वक्त भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने होम्योपैथी विभाग के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया है और निदेशक पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता की और आयुष अनुभाग 2 के प्रमुख सचिव रंजन कुमार की ओर से हस्ताक्षरित आदेश के जरिए होम्योपैथी निदेशक के निलंबन की जानकारी दी गई है। कुशीनगर से खबर अब आपको बता दें, हिंदू युवक से मुस्लिम युवती ने विवाह किया और मजहबी दीवारों में प्यार उलझ गया। विवाह पर समाज और सिस्टम भारी पड़ गया। बालिग होने के बावजूद युवक के परिजन तैयार नहीं हुए और युवती ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवती ने युवक के साथ में रहने की बात कही और युवती के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। 2 अलग अलग समुदायों की वजह से मामला जो है संवेदनशील बना हुआ है। परिजन और पुलिस के डर से युवक और युवती दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विवाह पर समाज और सिस्टम भारी पड़ गया है। युवती बालिग है, लेकिन इसके बावजूद भी युवती के परिजन जो है वो इस शादी को लेकर के तैयार नहीं है और इसको लेकर के युवती ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बना करके उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। तो हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से विवाह किया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है अब बेहद संवेदनशील हो गया है और इस विवाह को घर वाले जो हैं वो मानने को राजी नहीं है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। करोड़ों कांवड़िए शिव चौक की परिक्रमा कर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं और इन कांवड़ियों में एक 10 वर्षीय कृष्णा भी शामिल है, जो दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है। और शामली के मुंडेर गांव का रहने वाला कृष्णा 2 साल पहले अपने बड़े भाई शिवम के कैंसर से पीड़ित होने पर भगवान शिव से मन्नत मांगी थी और उसने प्रण किया था कि अगर उसका भाई ठीक हो जाएगा तो वो दंडवत कांवड़ यात्रा करेगा और भगवान की कृपा से शिवम का कैंसर ठीक हो गया। कृष्णा अब अपने पिता और बड़े भाई शिवम के साथ में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के दंडवत यात्रा कर रहा है। और बुधवार को जब वो मुजफ्फरनगर पहुंचा तो लोग इतनी कम उम्र में उसकी भगवान में श्रद्धा और भाई के प्रति प्रेम देख करके आश्चर्यचकित रह गए। और कृष्णा ने बताया कि उसके भाई के ठीक होने के बाद वो अपनी मन्नत पूरी कर रहा है और उसकी ये यात्रा भगवान शिव के प्रति उसकी कृतज्ञता का प्रतीक है। तो देखिए, इतने छोटे से बच्चे ने पहले प्रण लिया और प्रण लेने के बाद मथुरा से खबर अब आपको बता दें, गांव बुर्ज में झगड़े का वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो में लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है और वायरल वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आ रही है। देखिए, सिंचाई के पाइप को लेकर के झगड़ा हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर के कार्रवाई की और लाइसेंसी बंदूक को भी पुलिस ने बरामद किया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारत।